हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है नई वीडियो के अंदर। आज है ये तीसरी वीडियो जीरो टू हीरो सीरीज़ की और आज हम बात करने वाले हैं इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन के क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या आपको सीखना ज़रूरी है इनविटेशन करने से पहले, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर आप डिटेल में इन्विटेशन सीखना चाहते हैं, 1 घंटे का एक वेबिनार का लिंक है जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इन्विटेशन क्या है। इन्विटेशन एक आर्ट है, इन्विटेशन एक कला है। और ऐसा नहीं है कि इन्विटेशन के लिए आपको कोई स्क्रिप्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई लिख करके दे देगा आप उससे कॉल पे बात करोगे, उससे आप इनवाइट करोगे। तो आप इस तरीके से समझिए, आपके घर के अंदर किसी की शादी हुई होगी कभी ना कभी, अगर नहीं हुई है तो कोई ना कोई फंक्शन हुआ होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है हम एक इनवाइट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं शादी के लिए। शादी कब है? 24 फरवरी। हमें पता लग जाता है तो हम पहले लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिन लोगों को हमें शादियों में बुलाना है, और ध्यान करते हैं उन लोगों का कि किसी को भी हम भूल ना जाएं। तो आप भी किसी को भूल ना जाएं। और सबसे खास चीज़ इस बिज़नेस के अंदर कही जाती है, नेवर एवर प्रीजज। आपको किसी को भी प्रीजज नहीं करना है कि ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी, ये तो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको प्रीजज नहीं करना है। ओके अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो इनविटेशन करते टाइम सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप इनविटेशन कर रहे हैं। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं जिनका आप इनविटेशन करेंगे। पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं नोन वो होते हैं जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं। तो जब भी आप किसी नोन इंसान से बात करें, जान पहचान वाले इंसान से बात करें, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने मतलब के लिए उनको कॉल लगाया है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी बहुत लंबे समय से उनसे बात नहीं हुई है तो पहले आप कॉल करके उनके हालचाल ले लें। 2-4 दिन बाद उनको वापस बेशक कॉल लगा लें। तो जब भी आप अपने नॉन इंसान को कॉल लगाएं तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, FORM। अब आप उसको डायरेक्टली कॉल लगा करके आप उससे ये बात ना करें कि आपने किस लिए कॉल किया, बिजनेस के लिए नहीं। आपको एक फॉर्मल तरीके से काम करना है, आपको एक सभ्य तरीके से काम करना है। F से होता है फैमिली। आप फ़ोन लगा करके उनके घर वालों के बारे में, बहन भाई माता पिता सबके बारे में हाल चाल लें, घर में सब कैसे हैं। उसके बाद में आप आए ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है काम धंधा। और काम धंधा कैसा चल रहा है। हो सकता है वो स्टूडेंट हैं तो उनके स्टूडेंट लाइफ के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत कीजिए। हो सकता है वो जॉब करते हैं, या फिर हो सकता है वो बिज़नेस करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ और उनका धंधा है, चाहे उनका कोई शॉप है, चाहे फिर कुछ भी। उनसे उनके बारे में पूछे तो वहाँ से अधिकतर लोगों का जवाब ये आता है, अरे भाई काम मार्केट ठंडी है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं है आपको एकदम से उनके ऊपर टूट पड़ना है। आपको समझना है उनकी फीलिंग को, उनके पेन को समझना है, और उनको एक हेल्प करने के इंटेंशन से अपने बिजनेस के अंदर इन्वाइट करना है। और एक बात याद रखें, जब इंसान से आप बात करें तो उसके पेन को फील करें कि अगर उसकी लाइफ के अंदर क्या पेन है, उसका PMF क्या है। अगर आपको PMF नहीं मालूम है तो एक बुक है क्वेश्चन आर द आंसर, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सजेस्ट की थी, सवाल ही जवाब है। आपको इसको पढ़ना जरूरी है। हर इंसान की लाइफ के अंदर कोई ना कोई PMF होता है। हर इंसान की लाइफ के अंदर कोई ना कोई पेन होता है जिसको वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है, जिसको वो लाइफ के अंदर बदलाव चाहता है। इसलिए उसका इन्वाइट आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर आपको पता होगा कि सामने वाले का PMF कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन के बाद में आपको रिक्रिएशन पे आना है। रिक्रिएशन मतलब आपको थोड़ा सा एकदम से टॉपिक से अलग कुछ डिस्कशन करके आप उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। मतलब उसी टॉपिक के ऊपर आप कुछ और बिल्ड कर रहे हैं। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि यार मार्केट बहुत ठंडी है, तो आप बता सकते हैं हाँ यार इस सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, ये सेक्टर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, AI आ रहा है, या फिर आजकल बहुत सारी नई नई ऑक्यूपेशंस आ गए हैं। जैसे कि मान लेते हैं ट्रैवल एजेंट का पहले काम था, तो आज लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराने जाते हैं तो आज लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं जो प्रॉब्लम में आए हैं। तो रिक्रिएट करते हुए आप आगे लेकर चलेंगे। फिर आप लगाएंगे M से क्या होता है? M से होता है मनी। अब मनी क्या है? आप पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि यार मैंने तो बहुत ज़्यादा सोचा है, और अच्छा सुन, मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मैंने कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि वो तू बहुत अच्छा कर सकता है। तो क्या अगर मैं तेरे को कुछ ऐसा बताऊं जो तू अपने इस बिज़नेस के साथ में, या जो भी आज उसका काम धंधा है उसके साथ में अगर तू कर सकता है, तो क्या तू इंटरेस्टेड होगा? वो बोलेगा हाँ बता क्या काम है। तो इस तरीके से आपने उसको अपनी डिलीवरी पे लेकर के आना है। और एक बात याद रखें कि आपको इनविटेशन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं कि आपको कंपनी है ज्वाइन कराना है, इस तरीके से कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आधी अधूरी दिमाग में उसकी जानकारी जाएगी। और एक बात याद रखिए, आधी और अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। अगर वो ज़्यादा पूछता है कुछ तो बता दे, तो बता दो दे क्या है क्या नहीं। तो आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आपसे भी पूछता हूँ मैं, अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर से कूदने के 1 लाख रुपए दूँ, चलिए छोड़िए 5 लाख दिए, चलिए छोड़िए 10 लाख दिए, तो क्या आप कूदेंगे? तो आपका जवाब होगा सर कैसी बात कर रहे हो। तो अब मेरे भाई आप इस चीज़ को समझो, आपने अपना नुकसान करवा लिया। क्यों? क्योंकि मैंने कब कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? आपने मान लिया कि वो उड़ रहा होगा। तो इसी तरीके से जो 2 घंटे की बात है, 1.5 घंटे की बात है, वो 2 मिनट में मैं कैसे बता दूं आपको। तो आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि सामने वाला जो इंसान है, आपको हमेशा उसको एक क्यूरियस करके छोड़ देना है। उसको क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए।
अगर वो क्यूरियस नहीं होगा तो वो उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा ध्यान देगा ही नहीं। बच्चे की तरह रहना है, उसको बच्चे की तरह कर देना है। जैसा बच्चा होता है ना, जब तक उसको कुछ, अगर उसको कुछ जानना है तो वो तब तक नहीं उस चीज़ का पीछा छोड़ता जब तक उसको जवाब नहीं मिल जाता, जब तक वो चीज़ उसको नहीं मिल जाती, राइट। तो अपने जान पहचान वाले लोगों से आपको ज़्यादा लंबी और एक बात और, आपको अपने इन्विटेशन के अंदर किस फॉर्मूला यूज़ करना है, KISS। किस फॉर्मूला मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मतलब आपको अपनी बातों को बहुत कम समय के अंदर बातचीत करके आपको फ़ोन कट कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल खाली हो और आप लगे पड़े हो बात करने के लिए। ये तो था कि आप अपने नॉन इंसान से, जिससे आप बहुत अच्छा जानता है वो आपको, आप उसको जानते हो, आपकी उससे बातचीत, आपने उसको इनवाइट कर लिया। लेकिन अगर आप किसी इंसान को जानते ही नहीं, जो आपको जानता नहीं है, आप उसको नहीं जानते, जो बिल्कुल आपके लिए अननोन है, उससे आप कैसे बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, आपको वो एक किसी फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी आपको वो मिल सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेल जो होती है वो ट्रस्ट के बेसिस पे होती है। सेल्स, आप जितना मर्जी अच्छा प्लान दिखा लीजिए, आप जितना मर्जी अच्छा उसको बता दीजिए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेगा जब तक उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो सबसे पहले जब पहली कॉल हो, आप हमेशा एक बात याद रखें, आपकी बातों के अंदर ह्यूमर होना ज़रूरी है। आप ह्यूमरास्टिक पर्सनालिटी बन जाइए। ह्यूमर क्या होता है कि आप, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इंटरेस्ट है आपसे बात करने के लिए। और जब मैं कॉल लगाता हूँ, मैं बात करता हूँ, हेलो और भाई कैसे हो, बढ़िया, बस बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं हो, अरे भाई क्या बात है, अरे बोलता हाँ सर बहुत बढ़िया हूँ, ओके, और कहाँ से हो आप। इस तरीके से अपने बात के अंदर एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है। पहला ह्यूमर, दूसरा एक्साइटमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल बुझे से साउंड कर रहे हो। आपको एक्साइटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बिज़नेस की डिमांड है। आपको एक्साइटमेंट रखनी है, आपको एक्साइटेड होकर के कॉल पर बात करनी है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करनी है, उनसे उनके बारे में जानना है थोड़ा सा। इसको बोलते हैं बेसिकली रैपो फॉर्मेशन। आप उनको जान रहे हो और उनको जान रहे हो और वो आपको जान रहे हैं। और कोशिश कीजिए कोई चीज़ कॉमन निकल करके आए। कॉमन मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई जहाँ से वो हैं, अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मान लेते हैं वो यूपी में, मेरा क्या है, मेरा ननिहाल यूपी के अंदर, अरे भाई मेरा तो नानी वहाँ पे है, वाह क्या बात है। इस तरीके से कनेक्टिविटी जहाँ आती है, रिलेटिबिलिटी बन जाती है, तो वहाँ से ट्रस्ट डेवलप होता है। इसके बाद में आपको लोगों को अप्रिशिएट करना सीखना है। आप जैसे मान लेते हैं आपसे उनसे बात की, तो आप उनको बता सकते हो कि क्या खासियत है। अगर आप उनसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो सकता है आपको उनकी डीपी दिखाई दे रही हो। अगर आपको इंस्टाग्राम उनका मालूम है तो आप उनको बता सकते हो कि उनका क्या खासियत है उनकी। अगर आप उनसे पहली बार कॉल पर बात कर रहे हो, अगर आपको उनकी जेन्युइनली आवाज़ अच्छी लगती है तो आप उनको बता सकते हो कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर उनकी बात करने का तरीका अच्छा है तो उनको आप बता सकते हो कि यार आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी। एक बात याद रखें, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन का टाइम फिक्स करें, उस टाइम दें, 2 ऑप्शन दें। मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं हम लोग कब प्रेजेंटेशन करें, सुबह या शाम। तो अगर वो बोलता है शाम, तो आप बोल दिए शाम किस टाइम, 4 बजे 6 बजे। अगर 6 बजे बोलता है, और एट द एंड उसको आप ये क्लियर कर दीजिए, देखो भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, और अगर आप 6 बज के 5 मिनट या 10 मिनट भी करते हो तो फिर वही ना कहीं वो शॉर्ट हो जाएगा टाइम और आपका नुकसान होगा। इसलिए बेशक 5 मिनट पहले आप रहना सेशन के अंदर, वेबिनार के अंदर, मीटिंग के अंदर, लेकिन लेट मत होना। क्योंकि देखो ये जो सेशन है, इस तरीके के सेशन बार बार नहीं होते। आपको अपने सेशन की, आपको अपनी बातों की, आपको अपनी खुद की ग्रेविटी खुद ही बनानी पड़ेगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में कैसे आप इन्विटेशन कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके पूरा 1 घंटे का सेशन देख सकते हैं। मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।